नमस्कार जी। मैं भी फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दोस्तों, हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल सही है। जर्नल ऑफ कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिकल फिजिक्स में प्रकाशित एक नए शोध पत्र में इस परिकल्पना को परखने का एक तरीका प्रस्तुत किया गया है। जी हाँ, 1973 में ब्रैंडन कार्टर द्वारा पहली बार प्रस्तावित मानव सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड जीवन का समर्थन करने के लिए ठीक ठाक जगह है। इस विचार ने तब से व्यापक बहस को हवा दे दिया है। अपने नए शोध पत्र में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय डेविस की भौतिक विज्ञानी नुमंजा कालोवर और डुअस इलेक्ट्रॉन सिक्रोटॉन यानी DESY के अलेक्जेंडर वेस्टफॉल ने इस सिद्धांत का मूल्यांकन करने के लिए पहला प्रयोगात्मक ढांचा तैयार किया। मानव सिद्धांत की अलग अलग व्यवसाय है और व्याख्या भी है। ये तथ्य एक सरल विवरण से लेकर है। अगर हम इसे यहाँ देख रहे हैं तो ब्रह्मांड बुद्धिमान जीवन के उद्भव के लिए आवश्यक परिस्थितियों के साथ विकसित हुआ बोल के, जिसे कमजोर एपी के रूप में जाना जाता है। कुछ ज्यादा कट्टरपंथी ब्रह्मांड को इस तरह से विकसित होना पड़ा जिससे हमारा अस्तित्व बना। ये मजबूत व्याख्या, जिसे मजबूत एपी कहा जाता है, अक्सर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करती है। ये एक तरह का डिजाइन का सुझाव देती है और ब्रह्मांड में वैज्ञानिक जांच के दायरे से आगे बढ़ती है। कई वैज्ञानिकों के अनुसार एपी के साथ समस्या ये है कि ये वैज्ञानिक उपकरण के रूप में विशेष रूप से उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये परीक्षण योग्य मात्रात्मक भविष्यवाणियां उत्पन्न नहीं करता है जो हमारे ज्ञान का विस्तार कर सके और सिद्धांत को जांच के अधीन कर सके। इसके बिना ये एक वैज्ञानिक परिकल्पना से अधिक एक दार्शनिक अनुमान बनकर रह जाता है। उधर नेबाजा कालोपर और अलेक्जेंडर वेस्टफॉल द्वारा किए गए एक नए कार्यों में कुछ विशिष्ट भविष्यवाणी किया गया था, जिनकी आगामी वर्ष में अवलोकनात्मक पुष्टि हो सकती है। उनके प्रस्ताव को समझने के लिए ब्रह्मांड संबंधी अनुसंधान के कुछ प्रमुख तत्वों को रेखांकित किया जाना चाहिए। ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति। जी हाँ, अपने अस्तित्व के शुरुआती क्षणों में ब्रह्मांड तेजी से विस्तार की अवधि से गुजरा। केवल 10⁻³ सेकेंड में एक अत्यल्प आकार लगभग शून्य से एक स्थूल पैमाने पर बढ़ गया। कुछ सिद्धांत इसे आंगुर या फुटबॉल की गेंद के आकार के रूप में भी वर्णित करता है। इसके बाद विस्तार धीमा हो गया, जो आज हम जो देखते हैं उसके समान दरों पर जारी रहा। इस प्रारंभिक चरण के दौरान भौतिकी अत्यधिक असामान्य थी, जिसमें क्वांटम परिघटनाओं अत्यंत छोटे को नियंत्रित करने वाली का प्रभुत्व था, जिसने बाद के विकास को प्रभावित किया, जिससे संरचनाओं का निर्माण संभव हुआ। आकाशगंगाएं, तारे इत्यादि, जिन्हें हम आज देखता है। हालांकि ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, लेकिन ये एक मजबूत सिद्धांत है जिसकी आने वाले वर्ष में प्रमाणात्मक पुष्टि की उम्मीद हो सकता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।